हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जिसको बनाएंगे हम लोग बहुत ही आसान तरीकों से। देखिए, जैसे यहाँ पे दिया है 1 से 30 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 सो इसको पूछ रहा है 30 तक। ठीक, इसको बनाने के लिए हम लोगों के पास एक ठो फॉर्मूला है, जिसको हम लोग याद रखेंगे। वो फॉर्मूला है फर्स्ट एंड लास्ट बाय 2 इंटू टोटल नंबर। इसको हम लोग याद रखेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट बाय टोटल नंबर। देखिए, फर्स्ट एंड लास्ट में पहला प्लस अंतिम बाई 2 इंटू, इसमें टोटल नंबर की संख्या 1 से 30 तक दे भी दिया है, तो इसमें टोटल नंबर की संख्या कितना हुआ 30। इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया 31 इंटू 30/2। इसको कट कर देंगे, बचा 15। इसको जब हम लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 465। यही हुआ हम लोगों का आंसर। देखिए कितना आसान तरीका से बन गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए देखिए, आ गया अब हम लोग के पास दूसरा क्वेश्चन। इसको बनाने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें दिया है 80 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना है। यानी कि 80 तक सभी सम संख्या पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं सम संख्या किसको कहा जाता है, 2 4 6 8 10, फिर इसी तरह बढ़ते जाएंगे। और क्या पूछ रहा है, 80 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा। यानी कि 80 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं उसको पहला प्लस अंतिम बाई 2 गुणे कुल संख्या। ठीक, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहला जो है वो है 2, फिर उसके बाद अंतिम है 80/2। अब यहाँ पे देखिए टोटल नंबर, यहाँ पे कुल संख्या जो दिया है तो हम 80 नहीं लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे जब कुल संख्या दे दिया है 80 नहीं लिखेंगे। 80 लगातार तो है नहीं, अगर लगातार रहता 80 तक तब तो ठीक। यहाँ पे बोला है हम लोगों को कि सम संख्याओं की संख्या, यानी कि 80 तक सभी सम संख्याओं की संख्या। यानी कि देखिए यहाँ पे 1 है, 1 नहीं है, फिर उसके बाद 2 है तो 3 नहीं है। यानी कि 80 तक सम संख्याओं में 80 तक सम संख्याओं में 40 होगा सम और 40 होगा विषम। 40 होगा सम और 40 होगा विषम। यहाँ पे देखिए जब 2 से 80 तक है, इसके बीच में 1 यहाँ पे नहीं है, फिर 2 के बाद 3 नहीं है, 4 है तो 5 नहीं है, 6 है तो 7 नहीं है। इसी तरह अगर आगे करते जाएंगे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ संख्या कितना हुआ, टोटल नंबर की संख्या, तो यहाँ पे सम संख्या है तो ये हो गया 40। तो यहाँ पे टोटल संख्याओं की जो है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 40। ये कट गया 20 बार में, ये हो गया 82 इंटू 20। जब हम लोग इसको बनाएंगे गुणा करेंगे तो ये होगा 1640। यही हो गया हम लोगों का आंसर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर जिन लड़कों को समझ में नहीं आ रहा होगा उसको मैं फिर से समझा देता हूँ।
देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ संख्या कितनी है, 80 तक पूछ रहा है, 80 तक सम संख्याओं की संख्या, यानी कि जब एक अगर प्राकृतिक संख्या रहता 1 से लेकर 80 तक तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ संख्या क्या लिखते 80। तो यहाँ पे 1 नहीं है, फिर 2 है तो 3 नहीं है, 4 है तो 5 नहीं है, यानी कि 80 तक में 40 तो सम संख्या है और 40 विषम संख्या है, जिसमें से हम लोग यहाँ पर टोटल कुल संख्या जब लेना है तो वहाँ पे हम लोग 40 लिखेंगे। चलिए आगे इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, 60 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा, यानी कि 60 तक बोले जाए, और यहाँ पे क्या है सम संख्या यानी कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस ऐसे ही बढ़ते जाएंगे और इसको कहाँ तक बढ़ाएंगे 60 तक। देखिए यहाँ पे 2 से स्टार्ट किए और अंतिम जो है 60। हम लोग का फॉर्मूला होता है पहला प्लस अंतिम /2 गुणे कुल संख्या। ठीक, यहाँ पे पहला जो है वो हो गया 2, अंतिम है 60/2 कर दिए। अब यहाँ पे देखिए कुल संख्या हमको निकालना है, कुल संख्या ना कि 60 है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो संख्या है वो 60 नहीं है, 60 तक है, 60 नहीं है, यानी कि 60 में से 30 हुआ सम और 30 हुआ विषम, 30 हुआ सम और 30 हुआ विषम। यहाँ पे कुल संख्या जो है सम पूछ रहा है तो हम लोग का सम संख्या हो गया, सम माने कि सम में जो है वो संख्या कितनी है 30, यानी कि 2 4 6 8 10 60 तक जब इसको हम काउंट करेंगे तो ये होगा 30, ये कट गया 15 बार में, ये हो गया 62 × 15। इसको हम लोग गुना करेंगे तो 15 दूना 30 हुआ, 15 छक्का 90, 90 और 3 93, ये हो गया हमारा आंसर, यही हो गया इसका आंसर। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से, देखिए ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले की सहायता से हम लोग नंबर सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को।